हाय एंड वेलकम टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल? उम्मीद है सभी लोग अपने घर पर, अपने हॉस्टल में, अपने पीजी में, जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं वहाँ पे खुशी खुशी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी तैयारी चलती रहे, यही हमारी कामना है। और जी, आज हम देखने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, थी ना, है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो आ जाते हैं यहाँ पे नीचे। ठीक है, इन सेंटर के बाद आता है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए, जिस तरीके से बॉलीवुड का शाहरुख खान है, इसी तरीके से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ट्राइंगल्स की है। या आप ये लगा लो कि इसकी पिक्चर चल गई तो बहुत बढ़िया चलती है, अगर नहीं चली तो फ्लॉप हो जाती है। कहने का मतलब ये है बेटा जी कि अगर मैं बात करता हूँ कि इसके सवाल कैसा आएगा, तो वो बड़ा ही सिंपल सा आता है, बहुत साधारण सा। जैसे कि आप देखोगे इसी साल आया सवाल, जो कि मैंने ये रखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। तो इजी सवाल आता है, वरना नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, आप बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल भी है। ठीक है, बहुत सिंपल भी है। बड़े ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ ए, बी और सी, और मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर एक एंगुलर बाइसेक्टर है ए डी। ए डी है एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अगर इतनी बात आपको क्लियर है एक ट्राइंगल में, तो आप ये कहोगे कि ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। इसी को बोलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझे जी आप लोग? मतलब ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। ये थी हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब सिंपल सी बात है, एक सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर, तो और आपको पता चल जाएगा। देखो, ये रहा आपके सामने। अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये रहा आपके सामने ए बी और सी। ए डी इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ए डी एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, मीटिंग साइड बी सी एट डी। बी डी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी सी आपको दिया हुआ है 8.5। यानी कि जब बी सी पूरा 8.5 दिया हुआ है, तो क्या डी सी आपका 3.5 हो जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो ए बी अपॉन ए सी क्या, आप देख लो, ए बी अपॉन ए सी आपको निकालना है। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का डायरेक्ट सवाल आएगा। हमें पता है ए बी अपॉन 5 विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन 3.5। यानी कि ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा 5/3.5। अच्छा, नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 5 के टेबल से कटती 10 और 7 आ जाएगा, यानी कि 10/7 आंसर आ गया। एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल आएगा जी जब आएगा, वरना नहीं आएगा। समझे इस बात को? समझे इस बात को? चुपचाप समझ लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप सभी के लिए एक शायरी है, एक सीख है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कहते हैं कि क्या बेचकर खरीदें फुर्सते जिंदगी, क्या बेचकर खरीदें फुर्सते जिंदगी, सब कुछ तो गिरवी पड़ा है जिम्मेदारियों के बाजार में। वाह वाह वाह। मतलब मजा आ गया एकदम से, ऐसा हो गया कि अभी कितने सवाल सॉल्व कर दूं बैठ के। देखो, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी। देर इज अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी और सी। ए बी इज 16 सेंटीमीटर, ए सी इज 12 सेंटीमीटर।
ए बी है 16 सेंटीमीटर और ए सी है 12 सेंटीमीटर। ए डी इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इफ ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर देन इट विल बी लाइक दिस। उसने कहा इफ बी डी इज 4 सेंटीमीटर देन व्हाट इज सी डी। बताओ, ये सी डी एस का ओरिजिनल सवाल है, देख लो आप। इसमें कहा कि 16/4 विल बी इक्वल टू 12 सी डी, यानी कि सी डी आ जाएगा जी आपका 4 से 16/4, 4 से 12 यानी कि 3, तो सी डी आ गया 3। सिंपल सा सवाल आपके सामने था, ठीक है। चलिए जी, आपका सेकंड लास्ट सेंटर, यानी कि आप ये लगा लो ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हमने पढ़ा था कि अगर मीडियंस का इंटरसेक्शन हो तो उसको कहते हैं सेंट्रोइड। अगर बात होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की तो उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। अगर बात करते हैं एंगुलर बाइसेक्टर की तो वो हो जाएगा हमारा इन सेंटर। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं हाइट्स की तो बनेगा हमारा ऑर्थो सेंटर। मतलब अगर किसी ट्रायंगल में ए बी सी में, अगर किसी भी ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए बी और सी, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी के अंदर अगर हाइट्स का इंटरसेक्शन हो, देख रहे हो आप, मैं हाइट्स बना रहा हूं तिरछी मिर्ची, ठीक है, ये सारी हाइट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन होगा तो ये ओ पॉइंट जो होगा ये ऑर्थो सेंटर होगा। अब सवाल पता है कहाँ से बनता है? सवाल बनेगा इस वाले एंगल से कि भैया ये एंगल किसके इक्वल होता है। आप बड़े ध्यान से समझना, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। आप ट्राइंगल देखो, अगर मैं कहता हूँ ए डी बी ई और सी एफ, अगर मैं ट्राइंगल बी ई सी की बात करता हूँ, बी ई सी, तो ये एंगल बी ई सी 90 है। अगर ये 90 है और ये एंगल सी है पूरा, तो ये एंगल 90 माइनस सी हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, ये 90 माइनस सी है। उसी तरह से लल्लू लाल आप ये कहोगे कि ये वाला एंगल इसके अकॉर्डिंग 90 माइनस बी हो जाएगा। अब आप देखो ट्राइंगल बी ओ सी में, ट्राइंगल बी ओ सी में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 90 माइनस सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस 90 माइनस बी इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। यहां तक किसी को कोई शक सवाल नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एंगल बी ओ सी क्या निकला जी यहाँ से। अच्छा, 90 और 90 से 180 कट गया, बी ओ सी निकल कर आया बी प्लस सी। या फिर आप ये कह सकते हो कि एंगल बी ओ सी विल बी इक्वल टू 180 माइनस ए बटे बटे दो, नहीं 180 माइनस ए खाली। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहता हूं बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में तो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, उसी हिसाब से b प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस ए। इसलिए अगर इस एंगल की बात की जाए तो ये होता है 180 माइनस ए। एक ओवरऑल ट्रायंगल की मैं बात कर लेता हूँ, एक ओवरऑल ट्रायंगल की मैं बात कर लेता हूँ, तो आप ये कहोगे कि मास्टर एक ट्रायंगल ऐसे बना के दिखाओ कि सब कुछ समझ में आ जाए। मैंने कहा ठीक है, अभी देखते हैं, अभी आपकी सुविधा कर देते हैं। ए बी और सी, ये आया यहाँ से एक लाइन आई यहाँ से और एक लाइन आती है यहाँ से। अगर आपसे कहा जाए कि ये वाला एंगल बताओ तो ये होगा 180 माइनस ए, ये होगा 180 माइनस बी और ये होगा 180 माइनस सी। ठीक है जी, इस हिसाब से ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे पेपर के अंदर, पूछ लिए जाएंगे जी आपसे ही पेपर के अंदर सवाल, तो वहां पे जाके कुछ गलत मत कर देना। करते हैं पहला सवाल, ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसका ऑर्थो सेंटर है ओ। ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ पी क्यू आर, ये रहा ओ। उसने बोला क्यू ओ आर 110 है,
तो बताओ एंगल क्यू पी आर यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा। अरे सिंपल सी बात है, तुम्हें 180 माइनस पी की वैल्यू 110 दी हुई है, तो क्या तुम पी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। आंसर आगे भी। इस तरह से सवाल पूछ लेगा। अगला सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब ये सीडीएस में आने लायक है, आने लायक सवाल है ये कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, तो ध्यान रखना, ऐसे ही सवाल आते हैं। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन द पेपर। देखते हैं। बोला इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, मैं बना लेता हूं ए बी सी को, ए बी और सी। उसने कहा बीई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बीई is perpendicular to AC and CD is perpendicular to AB. CD is perpendicular to AB. आगे बोलता है BE and CD intersect each other at O, यानी कि ये O पॉइंट है ये वाला। क्या मैं कह सकता हूँ ये O पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर होगा, क्योंकि ये हाइट्स का इंटरसेक्शन है। सही बात है। आगे उसने कहा द बाइसेक्टर ऑफ OBC, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि O पॉइंट जो है ना वो मेरा ऑर्थो सेंटर है। आगे बोला दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओबीसी एंड एंगल ओसीबी। अब देखो कितना बढ़िया ट्विस्ट आया क्वेश्चन में। उसने कहा ओबीसी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ओसीबी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं पॉइंट पी पर। दिख रहा है आपको, अंदरूनी पॉइंट पी दिख रहा है आपको। तो आप क्या कहोगे, पी क्या होता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, इन सेंटर। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ए, आपसे ये एंगल पूछ लिया। बीपीसी दिया हुआ है 148। अच्छा, इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या था, 90 प्लस a/2। यहाँ पे एक इस तरीके से ट्राइंगल आपको बना के दिया हुआ है, मैं जूम करके बताता हूँ। ओ यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, और पी कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये दिया हुआ है 148। तो आप ये नहीं कहोगे कि एंगल पी जो होगा वो होगा 90 प्लस एंगल ओ बटे 2, और ये पी कितना दिया हुआ है 148, यानी कि 58 इज इक्वल टू एंगल ओ अपॉन 2 है। 90 से काट दिया मैंने, तो एंगल ओ आपका निकल के आ जाएगा 58 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 116। एंगल ओ निकल के आ गया जी आपके सामने। जब एंगल ओ आपके सामने निकल के आ गया तो आपको पता है कि एंगल ओ किसके इक्वल है, 180 माइनस ए के, 180 माइनस ए के। तो आप कहोगे ए यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 माइनस 116, यानी कि एंगल ए आपका निकल के आ जाएगा 64। बी ऑप्शन आंसर आ गया। क्या बड़ी बात होगी। इस टाइप के सवाल आपके आएंगे पेपर में। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल एक्चुअली कम इन द पेपर, समझे। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल देखो। मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगाता हूँ, आप इसको देखो। चलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, बना लेते हैं। थोड़ा बड़ा बनाएंगे ट्राइंगल को, अंदर पॉइंट्स वगैरह आते हैं, वरना ए बी और सी। उसने कहा देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज 52 डिग्री। ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ओ जो है इनका ऑर्थो सेंटर है। बी ओ एंड सी ओ मीट्स ए सी एंड ए बी एट ई एंड एफ, यानी कि बी ई होगा और सी एफ होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ये परपेंडिकुलर होंगे इस प्रकार से। आप कहेंगे इफ द बाइसेक्टर ऑफ ओ बी सी एंड ओ सी बी मीट एट पी। दोबारा से वही बात की है, ओ बी सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ओ सी बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं पॉइंट पी पर।
तो उसने कहा BPC ये कितना होगा एंगल। पहली बात तो आप ये O एंगल निकालो। आप एंगल BOC कैसे निकालोगे? 180 में से 52 को माइनस करके। 180 में से आप 52 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 128। आपके पास एंगल BOC आ गया 128। अगर आपको निकालना है एंगल BPC तो ये कैसे निकलेगा? ये होता है इन सेंटर, P है आपका इन सेंटर, यानी कि 90 प्लस एंगल BOC बटे 2, यानी कि 90 प्लस 128 बटे 2, यानी कि 90 प्लस 64, यानी कि 154। 154 आ गया जी आंसर हमारा। देख रहे हो, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बात थी कि इसमें आपको नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करना था, और सेकंड वाले क्वेश्चन में ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करना है। यही चक्कर है। नेक्स्ट देखो, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है आपके सामने ABC। देयर इज अ ट्राइंगल ABC, AD BE CF आर एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्टिंग एट O। एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है रे? हाइट। AD BE और CF आर दी एल्टीट्यूड्स। उसने कहा दे इंटरसेक्ट एट O। AO दिया है 9 सेंटीमीटर, AD दिया है आपको 12 सेंटीमीटर, या फिर मैं कह सकता हूँ OD हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 12 माइनस 9। BO दिया है 6 सेंटीमीटर, और आपसे BE की वैल्यू पूछी है। देखो ये बात आप ध्यान रखोगे, एक ऑर्थो सेंटर में जब भी कोई ऑर्थो सेंटर की हेल्प से एक ट्राइंगल बनता है तो आप ये कहोगे कि अगर मैं इस एंगल को मानता हूँ थीटा, ध्यान से देखना पड़े, अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ और ये 90 का एंगल है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 है तो ये भी थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? आपको ये पता है अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर OD अपॉन हाइपोटेन्यूज OB, और ऊपर वाले ट्राइंगल में साइन थीटा लेता हूँ तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि OE अपॉन OA हाइपोटेन्यूज। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा OD इंटू OA क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू OB इंटू OE। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है एक ऑर्थो सेंटर में, OD इंटू OA इक्वल्स टू OB इंटू OE। अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को लगाता हूँ इस सवाल में तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर, डिजायर्ड आंसर। OD की वैल्यू कितनी है? 3। OA की वैल्यू कितनी है? 9। OB की वैल्यू कितनी है? 6। और OE की वैल्यू हमको नहीं पता। यहाँ से आपके पास आ जाएगी 3 से कटा 6 तो 2 आ गया, तो OE आपके सामने आया 4.5। अब आपको 4.5 नहीं लगा के आना क्योंकि आपसे पूछा है BE कितना है। BE का मतलब है BO प्लस OE, यानी कि BE कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4.5 यानी कि 10.5। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। समझे? ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ये आप अपने आप करो, होमवर्क है ये, सेम पिछले वाली की तरह है। ये आपका होमवर्क है, आप खुद करोगे, सेम पिछले वाले की तरह, इसी की तरह है। ये सवाल मैं करवाऊंगा। बोला है O and C are the orthocenters and circumcenter of acute triangle PQR respectively। एक ट्राइंगल है PQR, आगे उसने कहा O ऑर्थो सेंटर है इसका और C इसका सरकम सेंटर है।
आप ओ और सी को कहीं भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी मान सकते हो, लोकेशन मैटर नहीं करती। आफ्टर ज्वाइनिंग पी एंड ओ, पी और ओ को ज्वाइन करने के बाद दे आर एक्सटेंडेड विच मीट क्यू आर एट एस। अब ये एस पे मीट करेगा, ऑर्थो सेंटर से निकल रहा है, तो ऑब्वियसली हाइट होगी, हाइट होगी। तो आपसे कहा पी क्यू एस एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको निकालना है, आपको दिया हुआ है क्यू सी आर, यानी कि क्यू सी आर भी आपको गिवन है। लिख लेते हैं इसको, क्यू सी आर कितना गिवन है, 140। फाइंड आर पी एस। अबे जब ये 60 दिया हुआ है, ये 90 है, तो ये 30 हो जाएगा। आपको ये बात पता है कि अगर सरकम सेंटर 140 है, सरकम सेंटर पर एंगल 140 है, तो एंगल पी हो जाएगा 70। आपसे पूछा है आर पी एस, यानी कि 70 माइनस 30, यानी कि शायद मेरी आवाज़ ख़त्म या कट गई थी बीच में, सॉरी फॉर दैट। तो इसका आंसर 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मैं तो वीडियो बनाते बनाते आगे तक चला गया था, पता है। ये देखो, बहुत इशू है यार इसकी आवाज़ का, ठीक है, कभी भी माइक बंद हो जाता है अपना, कोई सीन नहीं। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, बी एम एंड सी पी आर एल्टीट्यूड्स, बी एम और सी पी हमारे एल्टीट्यूड्स हैं। क्या आवाज़ आ रही है मेरी? Am I audible? ठीक है, तो 120 आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। एक एंगल 30 था, एक 60 हो जाएगा, और ऑर्थो सेंटर वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 60, यानी कि 120। अब आप कहोगे सर इतने सारे सेंटर्स आपने बता दिए, ये याद कैसे होंगे, ये याद कैसे होंगे? अब जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा, ऐसे ऐसे आप याद करते चले जाओगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम पहले सेंटर की, या फिर पहली चीज की जो हमने पढ़ी थी, वो था हमारा सेंट्रॉइड। एक ही पेज पर हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। सेंट्रॉइड किसका इंटरसेक्शन पॉइंट था रे? मीडियंस का, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट था। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, ए बी सी, ए बी और सी, उसके ऊपर मीडियंस आ रही है ए डी, बी ई और सी एफ, तो जितने भी छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनेंगे सबका एरिया इक्वल होगा, यानी कि सबका रेशियो 1:1:1 हो जाएगा। ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने ये देखा था, उसके बाद हमने ये जान लिया था कि अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये जी होगा, तो ए जी रेशियो जी ई विल बी इक्वल टू बी जी रेशियो जी ई, ए जी रेशियो जी डी, बी ई रेशियो जी ई और सी जी रेशियो जी एफ, ये सारे ही 2:1 होंगे। उसके बाद हमने ये देखा था, आप जान लो इस बात को, कि अगर मैं किसी भी ट्राइंगल की मीडियंस की हेल्प से ट्राइंगल बनाता हूं, तो एरिया ऑफ द मीडियन वाला ट्राइंगल
विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल। और मैंने ये देखा कि लेंथ ऑफ मीडियन अगर आपको एडी की लेंथ निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी, हाफ अंडर रूट ए के सामने वाली साइड को मानेंगे स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को मानेंगे स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को मानेंगे स्मॉल सी। तो आपको कैसे पता चला कि लेंथ ऑफ एडी कितनी होगी, हाफ 2b² प्लस 2c² माइनस a²। अगर आपको लेंथ निकालनी हो बीई की तो आप कैसे करोगे, हाफ अंडर रूट a² 2a² प्लस 2c² माइनस b²। सिमिलरली आप सी एफ की लेंथ निकाल लोगे, जगह नहीं है मेरे पास, बाकी मैं लिखता जरूर, आप खुद निकाल लेना। बात आती है अगले सेंटर की जो कि था सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। अच्छा एक काम करता हूं, ऊपर की तरफ लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं, सी एफ की लेंथ हाफ अंडर रूट, सी एफ के साइड में कौन कौन सी एजेस है, b² प्लस 2a² माइनस c²। ये बात ध्यान रखना। अगर मैं सरकम सेंटर की बात करता हूं तो सरकम सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है रे, सरकम सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। तो आपको ये पता चला कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लेता हूं तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सरकम सेंटर बोलेंगे। इस पॉइंट को मैं सी से डिनोट करूंगा। आपको पता था एंगल बी ओ सी कितना होगा, 2 इंटू एंगल ए, ठीक है। और हमने क्या क्या पढ़ा था सरकम सेंटर में, हाँ, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है सरकम सेंटर में कि अगर मुझे इसका सरकम रेडियस निकालना हो तो वो होता है ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ए बी सी इसमें लेंथ ऑफ डिफरेंट साइड्स है। सरकम सेंटर हो गया। सरकम सेंटर के बाद हम करेंगे हमारा इन सेंटर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, सरकम सेंटर अगर मैं बात करता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल पे कहां होगा तो भैया वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। और ऑर्थो अगर मैं इसकी बात करता हूं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की तो वो जो है आउटसाइड द ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, आउटसाइड द ट्राइंगल। सेकंड सेंटर की मैं बात करूं तो वो होता है इन सेंटर। इन सेंटर ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, एंगुलर बाइसेक्टर का। यानी कि एक ट्राइंगल अगर मैं बनाता हूं ए बी सी, ए बी सी, तो उसकी एंगुलर बाइसेक्टर्स, गलत बन गया, ठीक है, इसको हम आई पॉइंट बोलेंगे, आई। अब आपके पास सवाल आता है एंगल बी आई सी निकालने का, तो वो क्या होगा, 90 प्लस a/2। अगर मैं निकालूं ए आई सी, 90 प्लस b/2। अगर मैं निकालूं बी आई ए या फिर ए आई बी तो वो होगा 90 प्लस c/2। इन सेंटर में और क्या क्या देखा था, हमने ये देखा था कि एक बड़ा ही यूनिवर्सल फेमस फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू आर इंटू एस। यहाँ पे एस था मेरा सेमी पैरामीटर, आर था मेरा इन रेडियस, ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने पढ़ी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं करवाऊंगा, वो आपको पता ही है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अभी पढ़ के आए हैं हम लोग। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्थो सेंटर, उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्थो सेंटर। आवाज चेक करनी पड़ती है रे बार बार, आ भी रही नहीं आ रही, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्थो सेंटर में हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि ये पहली बात तो हाइट्स का इंटरसेक्शन होता है।
हाइट्स का इंटरसेक्शन होता है, और हमने ये देखा कि अगर एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ऑर्थो सेंटर बन रहा है, जैसे कि ए, बी और सी, तो ये हाइट होगी AD, BE और CF। अगर मुझे निकालना है, ये O पॉइंट है, अगर मुझे निकालना है एंगल BOC, तो वो कितना हो जाएगा 180 माइनस A। अगर मुझे निकालना है एंगल AOC, तो वो हो जाएगा 180 माइनस B। अगर मुझे निकालना है एंगल AOB, तो वो हो जाएगा 180 माइनस C। समझ में आई ये बात? इतनी बात पढ़ी थी हमने ऑर्थो सेंटर में, और एक और बात पढ़ी थी हमने कि OA इंटू OD विल बी इक्वल टू OB इंटू OE। ये बात भी पढ़ी थी। ये लीजिए आपके सारे सेंटर्स आपके स्क्रीन पर। इससे फालतू तो कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे एग्जाम में, तो बेफिक्र रहना, जो भी आया इसी के अंदर से आएगा। ठीक है, जो भी पूछेगा इसी के अंदर से पूछेगा। मिलेंगे अगली क्लास में हम लोग फिर से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।